हालेलुया हालेलुया। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर के फजल से शुक्रगुजारी करते हैं। आज प्रभु भोज मीटिंग है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके ऊपर अनुग्रह करे, ताकि महान परमेश्वर आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में जो बनाया वो आप जान सको उसको। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, एक दो बात करने के बाद मैं एक छोटा सा मैसेज मैंने तैयार नहीं किया, जो खुदा मुझे अभी दे दे मैं वो चीज़ आपसे बातें करूं। और बाकी खुदा के दास के पास जो खुदा की उस नियामत को दिया खुदा ने, वो हम तक पहुंचाएं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हम तैयार होंगे। सबसे पहले मेरे एक दो क्वेश्चन आप लोगों से है कि जब कभी हमारे ऊपर परिस्थितियां आती हैं तो हम डर क्यों जाते हैं? सब ध्यान इधर दीजिए। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे ऊपर आए, चाहे हम बीमारी में हैं, चाहे कर्जे में, चाहे कैसे भी हैं, हमारे अंदर भय क्यों आता? हमारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं रहता कि जो यहोवा परमेश्वर है, यहोवा खुदा है, वो हमारे संग है? हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि परमेश्वर मेरे संग है? अपने छाती पे हाथ रखे कि मेरे संग है। हाँ, मेरे संग है। जब ये बात हम बोल रहे हैं तो ये विश्वास का अंगीकार है। हालेलुया। ये विश्वास का अंगीकार है कि खुदा मेरे संग है। जब खुदा हमारे संग है तो हमें किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करनी। आती है चिंताएं, फीलिंग्स आती हैं, पर उससे अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। हालेलुया। बहुत तरह की चिंताएं आती हैं, पैसे को लेके आती है और कई चीज़ों को लेकर आती है टेम्पटेशन। प्रभु यीशु मसीह जब पानी पे चले थे, वो क्या चीज़ दर्शाता है? कभी आप लोगों ने या मैंने कभी इस चीज़ को सोचा? क्या चीज़ है? क्यों पानी पे चले थे? वो क्या दिखाना चाहते थे? खुदा हमें क्या दिखाना चाहते थे? परमेश्वर बच्चे प्रवेश प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिखाना चाहते थे? क्यों चल रहे थे? आज हमारे चेहरों पे उदासी है, तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें कैसे बनाया? अपनी समानता और अपने स्वरूप में। अब स्वरूप खुदा का पाया। स्वरूप क्या है? उसकी आत्मा में बने हम, आत्मा के। लेकिन समानताएं भी तो देखो ना उसकी। उसने समानताएं दी है, हमें अधिकार दिए हैं। जिस अधिकार से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, झिड़कते थे, क्या आज हम कर पा रहे हैं? उन अधिकारों को इस्तेमाल कर पा रहे? नहीं कर पा रहे ना। पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अभी जैसे हमारे ऊपर कोई भी टेम्पटेशन आ गई किसी भी तरह, हम चार लोगों के बीच में बैठ के जैसे उन्होंने बोला वैसे हमने उसे ग्रहण कर लिया। लेकिन हम अलग किए गए हैं। जो खुदा के बेटे और बेटियां, जो उसके पाक पवित्र लहू से धोए हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके जीवित परमेश्वर पुत्र पे विश्वास किया है, वो अलग किए गए हैं। वो संसार की दृष्टि में संसार के जैसे नहीं चलेंगे कि जैसे संसारिक लोग बात करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे लंबी लंबी आहें भर भर के टेम्पटेशन को बड़ा करते, वैसे नहीं। वो पता कैसे बात करेंगे? ठीक है भाई या बहन, कोई बात नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, वो करेगा, वो मेरे लिए करेगा, वो आपके लिए करेगा। ये बातें क्यों नहीं आती? आपको मैं आज सुबह की बात बताता हूँ। एक खुदा के बहुत बड़े दास हैं, आज उनके लिए मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने करवाई। वो प्रचार करने जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे थे, तो उनसे मेरी मतलब फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने सारी बातें छोड़कर, मैं कहा सारी बातें छोड़ दो, पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो प्रभु ने मेरे अंदर डाला, वो दिल्ली आ रहे हैं, मतलब इसके लिए पहले उनके लिए मैंने प्रार्थना करी। तो मैंने नहीं करी, पवित्र आत्मा ने करवाई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो जो प्रार्थना हुई है, वो हम क्या करें? खुदा के राज्य के लिए उनको, खुदा उनको इस्तेमाल करे। ऐसे ही जब हम अपने चर्च की तरफ को आते हैं, ध्यान से सुनना, ये बातें बहुत ही अनुशासन को लेकर चलने वाली बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक बेसिक है
कोई बड़ी मतलब भेद नहीं बता रहा कुछ, लेकिन एक प्रभु के स्वरूप में उन बातों को कर रहा हूँ। जब हम चर्च आते हैं, मान लो अजय भाई है, वो आ नहीं पा रहे, यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, अजय भाई का फोन आ जाता है हमारे पास, भैया मैं आ नहीं पा रहा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं आ नहीं सकता, कोई पैसे नहीं, कुछ भी, वटेवर कुछ भी है। हाँ, आपका और मेरा फर्ज क्या है? सबसे पहले अजय भाई को उस कंडीशन में से कैसे निकाल सकते हैं? हम उनको, निकालने वाला खुदा, लेकिन हम उनको कैसे ऊपर कर सकते हैं? हम उनको पता क्या बोले, अजय भाई नर्वस मत हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपके संग है, वो रास्तों को मुबारक करेगा, वो मुहैया करेगा और वो लेके आएगा। ये क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर जाएगी, तो वो कुछ ना कुछ प्रभु से बोलेंगे, प्रभु इंतजाम करेगा। हालेलुया। ये क्या है? वे क्या है? ये एक अनुशासन में रहते हुए दूसरे भाई को खुदा के नजदीक लेके आए, दूसरी बहन को खुदा के नजदीक लाए। जब हम ही उदास होंगे तो हम हाँ ठीक है भैया आप रहने दो, आप वहीं से बैठे बैठे कर लो, नहीं, ऐसे नहीं। परमेश्वर पे छोड़ो उसको, अपने आप पे भी नहीं, परमेश्वर पे छोड़ो, ताकि वो रास्ता मुबारक करके उस भाई को या उस बहन को उस जगह पर लेकर आए। फिर एयरपोर्ट वाली बात होगी। फिर एक और बहन का फोन आया, वो चर्च जाना चाहते थे, उनके लिए मैंने बात करी, मैंने कहा सिस्टर आप जाइए, उनको एड्रेस बताया वहाँ का, और वो रास्तों को प्रभु के हाथों में सौंपा और किसी भाई से बात करवाई, इस बहन को पिक कर लेना। क्या किया मैंने? सिर्फ खुदा के साथ जोड़ा, उनके घर का रास्ता दिखाया। हालेलुया। यही काम हमें करना। मनदीप भाई मेरे ख्याल 2 हफ्ते हो गए ना नहीं आए, एक पिछले संडे नहीं आए थे ना, कि उससे पिछले भी नहीं आए थे, हाँ उससे पिछले आए थे। अब वो बीमार हैं, पास्टर जी ने तो मुझे बताया ही था। अब मैं उनसे बिल्कुल मिलने नहीं जा पाया, लेकिन आत्मा में मैं मिला हूँ। 3 दिन से उनके लिए प्रार्थना हो रही है। मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरी महिमा हो यहाँ पे, नहीं, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि पवित्र आत्मा अपने बच्चों के लिए एक दूसरे के द्वारा प्रार्थना करवाते हैं, और हर एक बीमारी के लिए, हर एक डर के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तीसरी बात, ये 2 बातें हो गई कि हमें लोगों को कहाँ जोड़ना है, परमेश्वर। अब तीसरी बात यह है कि आप जब भी किसी से बात करो, सामने वाले को बोलो कि तू प्रजनन करने वाला प्रभु का बेटा है या बेटी है। प्रजनन मतलब तू बच्चे पैदा कैसे करने हैं। मैं आपको एक दुनियावी बात नहीं बता रहा, जो परमेश्वर ने मेरे को सिखाई है। मैं एक्टिवा पे जा रहा था कल ड्यूटी पे, और खुदा से बातें करता हुआ जा रहा था। मैं अपनी खुद की बातें खोल के बता रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे बच्चा पैदा करना सिखा रहा है कि कैसे बच्चा पैदा करता है। बाइबल क्या बोलती है इसके विषय में? बाइबल ऐसे बोलती है कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और उसको जाना। हालेलुया। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसको जाना, उसके बाद क्या हुआ? वो गर्भवती हुई। आज हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हम उसको जानते हैं। जब हम उसको जानते हैं तो उसका नेचर हमारे बीच में तब्दील होता है। क्या होता है? तब्दील होता है। जब उसका नेचर हमारे बीच में आएगा तो हम किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं सामने वाले को? यीशु दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको जान गए हैं। वो हमारे बीच में आ गया, वचन देहधारी हो गया। हालेलुया। हर एक जन को प्रजनन करने वाला बनाया खुदा ने। बच्चे पैदा करने का मतलब होता है फलो और फूलो, बोला ना खुदा ने। इसका आत्मिक अर्थ मैं आपको सिर्फ वो एक्टिवा पे जाते हुए जो बातें हुई परमेश्वर के संग मेरी, वो ही बता रहा हूँ। कोई मेरे कान में लीड नहीं थी, कोई तो सुन नहीं रहा था, डायरेक्ट बात कर रहा था मैं, और मेरे मन में ये बातें आई जा रही थी। खुदा कैसे प्रेग्नेंट होते, कैसे ये सब होते, ये बातें हैं। जब हम संसार में चलते तो हम कैसे प्रेग्नेंट होते हैं? तब हम ऐसे प्रेग्नेंट होते हैं कि वो अभिलाषाओं के बारे में जो सोचते हैं वो गर्भवती होती है और पाप को जन्मती हैं। आ रही बातें समझ में? वो पाप को जन्मती हैं। जब हम खुदा को जानते हैं, जब हम खुदा के संग चलते हैं, तो वो क्या? एक यीशु पैदा करते हैं सामने वाले को। हालेलुया। तो क्या पैदा करना है? उनके अंदर यीशु का नेचर जब हमारे बीच में होगा। इसलिए
हर एक बातों में आप कैसे भी, अजय भाई या विक्रम या वटेवर जो भी पर्सन यहाँ बैठे, कैसे भी हो आप, क्यों हम गीत गाते हैं, प्रभु मैं जैसा भी हूँ मुझे कबूल कर ले। मतलब आप जैसे भी हो, आपसे पाप हो गया, आपसे कोई गलती हो गई, परमेश्वर ही माफ करने वाला है। और यही स्वभाव आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। हालेलुया। किसी के भी प्रति हमें एक प्रेम पूर्वक उससे बात करते हुए एक परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर से दिखाना है उसको। हालेलुया। तब आप अपने जीवन में ग्रोथ कर पाओगे। अब जब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खुद उदास रहेंगे और हमारी उदासी देख के सामने वाला कहेगा ले आपके जीवन में तो ये कुछ देख नहीं रहा मैं, तो मैं कैसे, मतलब वो अपने अंदर सोचेगा, शैतान उसके अंदर पिंड मारेगा इन बातों की। तो इसीलिए अपने अंदर वो स्वभाव को रखना है। ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ दूध का धुला हुआ खड़ा हूँ या मुझसे गुस्सा नहीं होता या मुझसे कोई बात गलत नहीं निकल जाती। हाँ ये है कि प्रभु के फजल से गाली नहीं मैं किसी को देता, पर अनफॉर्चुनेटली कई बार गुस्सा हुआ हूँ मैं लोगों से, बहुत बार, लेकिन पवित्र आत्मा ने किसी न किसी के द्वारा मुझे उसी वक्त झिड़का है। नहीं 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 नहीं, शोभा नहीं देता भाई आपको। बहुत लोग मुझे इस बात में इमीडिएटली बता देते, तो वो भाई नहीं बता रहा या कोई बहन नहीं मुझे बता रही, वो खुदा बता रहा मुझे, पवित्र आत्मा बता रहा मुझे, मेरी गलती मुझे बता रहा है। तो आज हमें अपनी गलतियों में से सीखना है। जो शादीशुदा लोग हैं उनमें से अगर एक कमजोर है तो दूसरा उसे उठाए। अगर एक के अंदर डर आ रहा है, संसार की बातें आ रही, दूसरा उसको मोटिवेट करे, परमेश्वर के वचन के नजदीक लाए, उसके वचन के द्वारा उठाए। हालेलुया। ये चीजें हम करेंगे तभी हम बेसिक को सीख पाएंगे, तभी हम प्रभु के वचन के नजदीक जाएंगे। और ये सब कैसे होगा? वो रास्ता है प्रेयर का। प्रेयर के द्वारा ही हम खुदा को जानेंगे और आपके विश्वास के द्वारा। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है कभी दीदी? व्हाट इज द फेथ? विश्वास एक दान है, एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, एक फल है। लिखा ना? हाँ लिखा ना? कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ना, वहां पे भी लिखा है विश्वास का आत्मा। लिखा नहीं? पढ़ना इसमें। तो ये विश्वास जो है ना, जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप खुदा पे विश्वास नहीं कर पाओगे, और आप उसको बिना विश्वास के क्या खुश नहीं कर पाओगे। और विश्वास दिखना चाहिए आपके कर्मों में। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भैया मुझे दर्शन आया एक ऐसा कि मैं प्रार्थना कर रही थी और मुझे खुदा ने वचन दिया कि जब ये दरवाजे बंद हो जाते सामने वाले तो छत को फाड़ दो, उधेड़ दो छत। मतलब कि वह खड़े मत रहो। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्राप्त करना ही करना है, मुझे प्राप्त करना ही करना है, मुझे यहाँ जाना ही जाना है। और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, और ये अपनी देह आत्मा बिना मरी हुई है। बस इन बातों को अपने जीवन में थोड़ा देखिए और बेसिक को समझिए और हमेशा आनंदित रहिए। परमेश्वर ने कहा जो इस तरह से चलेंगे वो क्या रहेंगे? मुझ में आनंदित रहेंगे। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, मालूम है जब पौलुस ने पत्री लिख रहा था उस टाइम पे पता क्या हुआ? वहाँ पे साइड में गटर था, बहुत गटर, वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती थी वहाँ से, और वहाँ बैठ के भी खुदा की उपस्थिति को ले पा रहा था। मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा को जानता था वो। हम जानते नहीं, हमें जानना है, तभी हम आगे प्रजनन कर पाएंगे, तभी हम फलवंत बन पाएंगे जब हम उससे जुड़े रहेंगे। वो दाखलता है, हम डालियां हैं। हालेलुया। सो प्लीज अपने चेहरे पर वो नूर आने दो, खुदा देना चाहता है। कैसे भी हो आप, मैं नहीं कह रहा कि आपके अंदर गलतियां नहीं है, सब में है, मुझ में तो बहुत है, बहुत है, लेकिन हम उन गलतियों को लेके जाएंगे तभी तो वो कहता है ना दान दो, दे दो, उड़ेल दो, ये बाकेट है ना, पूरा बर्तन खाली कर दो, तब वो भरेगा। हालेलुया। और हमेशा अपने चेहरे पे नूर को बने रहने दो पवित्र आत्मा के, तभी सामने वाला आपको देखकर यीशु को देखेगा आपके बीच में से। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं और महान परमेश्वर के उस फजल के लिए
जो खुदावन खुदा ने हर एक बहन भाई को दिया। आप ऐसे मत सोचो कि आज नरेश भाई ऐसे ही बैठे हैं। नरेश भाई भी बहुत खुदा ने अगर चुना है, उनके पास भी बहुत कुछ है। अगर आज वो बॉन्डेज में है, उनके बॉन्डेज को उनकी वाइफ वहाँ बैठकर तोड़ सकती है, उनको ला सकती है, लेकिन उद्धार करने वाला वो उद्धार नहीं करा सकती। उद्धार वो करेगा, वो खुद की क्षमा जब वो मांगेंगे तभी वो पाएगा। ऐसे अजय भाई, ऐसे मैं हूँ, ऐसे मनदीप भाई, ऐसे सब बहन भाई हैं। उसने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का मतलब ये नहीं कि अकेला मैं ही आ गया हूँ तो बस वो परिवार मेरा आ गया। ये मेरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो उद्धार है वो मेरे परिवार में भी आएगा। वो कैसे आएगा? जब वो समर्पण करेंगे, जब वो आएंगे यीशु के पास, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता, आप और मैं नहीं है, यीशु है उद्धार करता। इसलिए अपने जो परिवार है उससे प्रेम करना है। बहुत कुछ आपको ना जानबूझ के खुदा ऐसी जगह से लेके जाएगा, ऐसे परिवारों में से लेके जाएगा। आपके सामने ऐसे लोग खड़ा करेंगे। मान लो आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आपके सामने ऐसे लोग खड़े करेंगे, खुदा खड़े करेगा जिससे आपको और गुस्सा आए। लेकिन वहीं पे आपके अंदर अगर खुदा का वचन होगा, आपको विश्वास होगा उस वचन के ऊपर, तो आप उस गुस्से को खत्म करोगे, माफिया मांगो, गलती को मानोगे। हालेलुया। सो इन बेसिक को थोड़ा सा अपने माइंड में रखो और खुदा के नज़दीक आओ, प्रार्थना में जाओ। प्रार्थना ही आपको और मेरे को बचा सकते हैं, वही जीवन जो हमारा ज्योति में जीवन ला सकते हैं। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं। सब जन आंखें बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जो घुटने पे आना चाहते हैं घुटने पे आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित और महान खुदा, अनुग्रहकारी पिता, आपका अनुग्रह हम सब पे हुआ और हम इस जगह पर आपके बड़े फजल से आ सके। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, इस जगह पर खुदा जो छोटा झुंड तूने दिया महान परमेश्वर, और जितने ऑनलाइन है पिता प्रभु महान परमेश्वर, उन सब बहन भाइयों के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर। खुदावन खुदा, जैसे भी हम कंडीशन में इस वक्त चल रहे हैं पिता प्रभु महान परमेश्वर, जैसे भी गुनाहों में है पिता प्रभु, प्रभु हम तेरे पास आए हैं खुदावन खुदा। हम सब पे अपना अनुग्रह कर पिता प्रभु। हर एक कमजोरी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु। हर एक निर्बलताओं को तुझे दे देते हैं पिता प्रभु, ताकि तेरी सामर्थ हम सब पे निर्बलताओं पे, हमारी निर्बलताओं पे सिद्ध हो जाए खुदावन खुदा। प्रभु तेरा अनुग्रह एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बच्चे के ऊपर हो प्रभु। अपना बुद्धि का, अपना समझ का, अपना ज्ञान का, अपना प्रकाशन का, अपना युक्ति का, अपना पराक्रम का आत्मा हम पे दे। यहोवा का आत्मा हम सब पे जुम्बिश करे खुदावन खुदा। आज खुदावन खुदा हमारे हृदयों के बाहर खड़े होकर आप खटखटा रहे हैं प्रभु। हमने अपने हृदयों को कठोर कर रखा। जीवित परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जज के 36:26 में लिखा, पिता आप हमें नया हृदय देंगे। प्रभु इस महान परमेश्वर तेरा वचन जो हमारे लिए खुदावन खुदा वह हथौड़ा है पिता प्रभु। सचमुच आज वो वचन के द्वारा हमारा कठोर हृदय टूट जाए और तेरा मांस का नम्र हम्बल हृदय हमारे भीतर आ जाए खुदावन खुदा। तेरा स्वभाव मांगते पिता एक एक जन के ऊपर पिता प्रभु महान परमेश्वर। हमें अपनी उपस्थिति से भर दे पिता प्रभु। खुदा तेरे कोई कामों को करने योग्य नहीं है पिता प्रभु, पर प्रभु महान परमेश्वर तेरा आत्मा हम पे जुम्बिश करे, उसके द्वारा हमारे भीतर से खुदावन खुदा तेरे काम हो सके। और खुदा वो काम ऐसे हो पिता प्रभु कि बहुत सी आत्माएं बचाई जाए पिता प्रभु, बहुत से खत्तों में आई जाए पिता प्रभु वो आत्माएं पिता प्रभु महान परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह एक एक जन पे कर पिता प्रभु। हमारी कंडीशनों को देखे, हमारे पापों से हमें छुड़ाए पिता प्रभु। तेरे छुटकारे की आत्मा की घोषणा मैं अपने ऊपर और यहाँ पे जितने बहन भाई हैं सबके ऊपर करता हूँ पिता प्रभु। तेरा छुटकारे का आत्मा आए पिता प्रभु इसी घड़ी, तेरा चंगाई का आत्मा उतरे पिता प्रभु। और महान परमेश्वर सबसे पहले हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीरों में छुटकारा दे पिता प्रभु। आप खुदावन खुदा बहुत प्यारे परमेश्वर है खुदा, कोई और प्यारा नहीं, तू प्यारा पिता प्रभु महान परमेश्वर। किसी ने बलिदान नहीं दिया आज तक खुदा, तूने अपने बेटे का बलिदान दिया क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया महान परमेश्वर। प्रभु जी वही प्रेम को मांगता हूँ, एक एक जन के अंदर वो प्रेम आए पिता प्रभु। और खुदावन खुदा
हमारी जुबानों को आप इस्तेमाल करें, शैतान नहीं खुदावन खुदा। जब कोई वर्ड ऐसा हमारी जुबान पे आने लगे, पवित्र आत्मा उसे उठाकर बाहर फेंक दे। पिता आज हमारे मुंह को भर दे खुदावन खुदा। तेरा वचन कहता है यिर्मयाह 21:9 में लिखा, तू मेरे पास आ, मैं अपने वचन से तेरे मुंह को भर दूंगा। हाँ प्रभु, आज हम जैसे हैं पिता प्रभु वैसे ना रहे पिता प्रभु। आज के बाद पिता प्रभु हम तेरे वचनों पे विश्वास करें, तेरे वचनों से भर जाए। वो हमारी आत्मिक खुराक है पिता, वो तूने बोला है वचन में पिता प्रभु। सचमुच जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी कर्जों में है, जितने बहन भाई हैं पिता प्रभु, आज मैं दुआ करता हूँ तेरा दास होने के नाते, जितने भी कर्ज है पिता खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे महिमा के धन से पिता हर एक कमी घटी पूरी हो जाए पिता प्रभु। तेरे दिए हुए में से खुदा तेरे राज्य के लिए बीतने वाले बन सके पिता प्रभु। महान परमेश्वर, एक दूसरे को तुच्छ जानने वाले हमारे अंदर से गंदी दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए पिता प्रभु। महान परमेश्वर, एक दूसरे से तुलना करने वाले हमारे अंदर से हर एक बातें खत्म हो जाए पिता प्रभु। महान परमेश्वर खुदा, हर एक जन को हम अपने से ऊंचा समझे पिता प्रभु। महान परमेश्वर, हम हमेशा तेरे चरणों में समर्पित रहे, ऐसा जीवन हमें दे। वचनों पे चलने वाला जीवन दे पिता, वो सच्चाई से वाकिफ करवाएं पिता प्रभु। सर्वव्यापी पिता, आप हमारे बीच में है पिता प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, एक एक जन पे तेरा आत्मा जुम्बिश करे। शुक्रगुजारी करता हूँ, आगे के सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम उस रास्ते की ओर चले जो रास्ता हमें सक्रिय रास्ते से ले जाकर अनंत जीवन को देना चाहता है, ताकि परमेश्वर का वचन हमें छेदे। तो मैं इस जगह पर पास्टर जी को बुलाऊंगा ताकि वो आकर हमें खुदा की गहरी और खरी शिक्षा को दे सके, ताकि हमारे हृदय खुल सके। हालेलुया। आइए हम पम्मी दीदी के साथ मिलकर आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जी। हालेलुया। थैंक यू।